जय हिंद फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी को कर रहे होंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे द्रव अवस्था। पदार्थ की द्रव अवस्था क्या होती है। देखिए समझते हैं। हम कह रहे हैं कि द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें द्रव का निश्चित आयतन होता है परंतु इसका निश्चित आकार नहीं होता है। मतलब कि कोई पदार्थ आपके पास है लेकिन वो द्रव अवस्था में, मानिए कि आपके पास पानी है, जल, तो उसका आयतन जो होता है वह निश्चित होता है लेकिन आकार उसका निश्चित नहीं होता है। द्रव अपने पात्र के आकार का हो जाता है परंतु अपना आयतन बनाए रखता है। मतलब आपने 1 लीटर पानी लिया है तो एक किसी भी बर्तन में आप डालेंगे तो उसका आयतन फिक्स रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन उसका आकार बदल जाएगा। द्रव के कण एक दूसरे से निकट होते हैं पर वे एक दूसरे से फिसल सकते हैं। फिसलने के कारण ही बहने लगते हैं। द्रव में बहने का गुण इसीलिए पाया जाता है क्योंकि उनके गुण होता है कि उनके कण जो है फिसल जाते हैं एक दूसरे से। इसी तरह से आपका नेक्स्ट है आकृति। कह रहा है कि द्रव की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। मतलब कि आपके पास जल है या तेल है तो आप जिस बर्तन में डालेंगे वह उसी आकार का हो जाता है। आप कोई भी, अगर मान लीजिए कि आपके पास 2 लीटर पानी है, आप डालिए कोई बीकर में, किसी भी प्रकार का, किसी आकार का हो, उसी आकार का वह बदल जाता है। द्रव जिस पात्र में रखा जाता है वह उसी पात्र की आकृति ले लेता है। अर्थात द्रव की आकृति पात्र के आकार पर निर्भर करता है। जिस तरह आप पात्र में डालेंगे, लोटा में डाले, गिलास में डाले, बाल्टी में डाले, उसी आकार का आपका जल का आकृति हो जाता है। अगला है हमारा आयतन। कह रहे हैं द्रव का आयतन निश्चित होता है, मतलब कि फिक्स होता है। अर्थात द्रव की मात्रा निश्चित होता है पर अस्थाई नहीं। मतलब आयतन तो फिक्स है लेकिन आकार उसका निश्चित नहीं होता है। कोई द्रव भरी किसी पात्र को नापने पर उसका आयतन प्राप्त होता है। मान लीजिए कि आपके पास जल है तो आप उसे नापेंगे तो उसका आयतन आपको पता चलेगा कि 1 लीटर है, 2 ml है या कितना है। लेकिन हम गुब्बारा पर किसी उड़ान आयतन ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कि आप आयतन निकाल सकते हैं, जल का आकृति फिक्स नहीं कर सकते हैं। मतलब कि आप किसी भी बर्तन में जल है उसे नापेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लीटर जल है या फिर तेल है, तो इससे आपको आयतन उसका पता चल जाता है द्रव का। कह रहे द्रव की निश्चित आकृति नहीं है, मतलब जिस आकार का आप बर्तन में डालेंगे वह उसी का आकार ले लेता है। वह पात्र के आकार के अनुसार आकृति लेता है परंतु उसका आयतन निश्चित होता है। मतलब कि आप 200 ml यहाँ पानी लिए थे, किसी भी बर्तन में आप रखेंगे तो 200 ml ही रहेगा। आकार बदलने से बर्तन की आपकी आयतन नहीं बदलता है। इसी तरह से हमारा होता है, अगला है घनत्व। तो समझिए कि घनत्व क्या होता है। कह रहा है कि किसी द्रव का घनत्व यह बताता है कि उसके निश्चित आयतन में कितनी मात्रा द्रव की है। आप एग्जाम्पल में रख लीजिए, यहाँ जल है आपका, यहाँ ऑयल और यहाँ शहद है। देखिए आप सेम मात्रा लीजिए। अगर आप जल का मात्रा लेते हैं और 100 ml तेल और 100 ml ही शहद लेंगे तो आप देखते हैं कि हम जब भी किसी भी ऑयल को डालते हैं जल के अंदर तो वह तैरने लगता है। इससे हमारा पता चलता है कि इसके अंदर जो द्रव की मात्रा है जल के अंदर, मतलब घनत्व तेल का कम होता है, इसलिए यह पानी के ऊपर तैरने लगता है। लेकिन अगर पानी में आप शहद को डालेंगे तो ये नीचे बैठ जाता है। इससे पता चलता है कि जो घनत्व होता है शहद का वह अधिक होता है, इसीलिए यह जल के अंदर चला जाता है। या एग्जाम्पल में आप रख सकते हैं, आप मान लीजिए कि 100 ग्राम रुई लें और 100 ग्राम आप एक लोहा के पात्र लें तो आपको ज्यादा भार महसूस होगा लोहा वाला, क्योंकि उसका घनत्व तो लोहा का क्या होता है, अधिक होता है और रुई का कम होता है। इसी तरह से आप कई प्रयोग या कई चीजें उठा करके देख सकते हैं कि किस चीज का घनत्व कितना ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा संपीड्यता। कह रहे किसी द्रव का आयतन बाह्य दाब बढ़ाने पर कम हो जाता है, इस गुण को संपीड्यता कहते हैं। मतलब कि आपके पास एक सिरिंज में आपने पानी रखा था, नीचे से आपने बंद कर रखा है, देखिए ऊपर तक है, लेकिन जैसे आप सिरिंज को नीचे तक दबाएंगे तो ये पानी की मात्रा मतलब दब जाएगी, लेकिन एक फिक्स मात्रा दबने तक ही, लेकिन ऊपर चलने जा
जाने लगता है। मतलब आप ये प्रयोग घर पे भी कर सकते हैं। किसी बैलून में आप पानी को रख लीजिए और उससे चापिए, कितना तक आप चाप के नीचे उसे ले जा सकते हैं। तो यही होता है संपीड़ितता, मतलब कि आप उसे दबा करके छोटा मात्रा में ला सकते हैं। नेक्स्ट है आपका द्रवणांक एवं क्वथनांक। कह रहा है द्रवणांक को समझिए। कह रहा है किसी शुद्ध ठोस के, कोई भी आपके पास शुद्ध ठोस है, के पिघलने का निश्चित तापमान द्रवणांक कहलाता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई बर्फ है, जो आपने बर्फ गर्मी में खाते हैं, मतलब आइसक्रीम। आप देखते हैं कि जैसे उसे हम बाहर निकालते हैं, डब्बा पैक रहता है, उसके टेम्परेचर से जैसे हम बाहर निकालते हैं, मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर से जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा जाता है तो आपका पिघलने लगता है। मतलब कि द्रव, ये जो आपके पास ठोस था बर्फ का, वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, बदलने लगता है। तो इसी को हम बोलते हैं द्रवणांक। नेक्स्ट है हमारा क्वथनांक। कह रहे हैं किसी ठोस द्रव के उबलने का निश्चित तापमान जो है क्वथनांक कहलाता है। आप एक पात्र में, किसी भी पात्र में आप जल को रख लीजिए और उसे आप गर्म करिए। जैसे ही आपका टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंचेगा, मतलब जल का हम एग्जांपल ले रहे हैं, जल का जैसे ही टेम्परेचर आपका 100 डिग्री पहुंचेगा, वो क्या होने लगेगा कि उबलने लगेगा, मतलब वाष्प में कन्वर्ट होने लगेगा। इसी तरह से बहुत सारा एग्जांपल आप रख सकते हैं, लेकिन ये पानी का करना आसान होता है क्योंकि हमारे पास पानी अवेलेबल होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है, उबल करके भाप में बदलने लगता है। तो उसी को हम, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। तो आप देखेंगे तो जल का द्रवणांक जो होता है 100, जैसे ही 100 डिग्री से ऊपर जाएगा वैसे आपका द्रव में कन्वर्ट हो गया है, तो ये द्रवणांक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही क्वथनांक मतलब वाष्प में बदलेगा, 100 से जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस से जैसे ऊपर जाने लगेगा तो आपका क्वथनांक हो जाता है, मतलब कि वह वाष्प में कन्वर्ट होने लगता है। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा तरलता। कह रहा है कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह प्रवाह करता है तथा अपने पात्र के आकार के अनुसार अपना आकार बदल लेता है, तरलता कहलाता है। देखिए ये एक गुण है जो द्रव के अंदर पाया जाता है। कह रहा है कि अपना आकार बदल लेगा, मतलब कि आप जिस पात्र में जल को डालेंगे उसी का आकार ले लेता है। जो बहाव का गुण पाया जाता है ना तरलता के, जो बहा, जैसे पानी को आप गिराते हैं तो बहने लगता है, ये बहने का गुण जो उसके पास है ना, इसी को हम तरलता बोलते हैं। अगर कोई भी लिक्विड है आपके पास, वो अगर बह रहा है, आपने नीचे गिराया वो बहने लगा या आकार अपना बदल रहा है, तो उसी को हम तरलता बोलते हैं। इस तरह से हमारा देख लीजिए, यहाँ पर ही दिया है, ये कोई बर्तन दिया है, इसमें पानी रखा है, यहाँ पर ही तेल रखा है। जिस बर्तन में आप डालेंगे उसी का आकार को वो फैल जाएगा। तो फैल रहा है, यही फैलने का गुण ही को ही हम तरलता बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विसरण। विसरण क्या होता है, कह रहा है पदार्थ के कणों का उच्च सांद्रता, जो उच्च घनत्व होता है, वाले भाग से निम्न सांद्रता वाले भाग की ओर स्वतः फैलने की प्रक्रिया होती है। मान लीजिए आपके पास एक जार में पानी है और आपने गाढ़ा किसी चीज का कलर रखा हुआ है या स्याही आपने रखा हो। जैसे आप इसमें डालते हैं तो क्या होता है कि ये स्याही जो है धीरे धीरे जल के अंदर क्या होने लगता है, पूरी तरह से फैलने लगता है। फैलते फैलते ये पूरी तरह से जल में फैल जाता है। जैसे हम रंग को गिराते हैं तो वो पूरा फैल जाता है। तो यही कह रहा है कि ऊंचे, मतलब सांद्रता मतलब गाढ़ा था, जो आपने कलर को डाला उसमें पानी के अंदर वो गाढ़ा था पहले, मतलब उच्च सांद्रता था उसका। लेकिन जो पानी था उसकी सांद्रता निम्न था, तो निम्न की ओर क्या हो गया, वो बहने लगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाने लगा। इसीलिए जो हमने कलर को पानी में डाला था वो धीरे धीरे पूरी तरह से पानी में फैल जाता है। तो यही कह रहा है पोटेशियम परमैंगनेट का यहाँ एग्जाम्पल रखा है कि कण पानी में फैलकर पूरे जल में समरूप रूप से मिल जाते हैं, इसे विसरण कहते हैं। हाँ, ये गुण इनका विसरण कहलाता है क्योंकि ये पूरी तरह से फैल जाता है। आपका नेक्स्ट है द्रव का जमना। तो आपने भी देखा होगा कि हमने फ्रिज में कभी कभी हमने पानी को रख के छोड़ देते हैं तो उस कुछ टाइम के बाद बोतल में जम जाता है। तो कह रहे हैं किसी द्रव को जब ठंडा किया जाता है, जब हमने उसे ठंडा कर दिया तो वह एक निश्चित तापमान पर ठोस में परिवर्तित हो जाता है
का मान लीजिए आपके पास पानी है, एक बोतल आपने फ्रिज के अंदर रख दिया, ठंडा होता हुआ क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे वो ठोस बन जाता है जो आपके पास पानी था। कह रहा है ठंडा होने पर कितना टेम्परेचर पे पहुंचेगा। मान लीजिए आपने जो पानी रखा था उसका टेम्परेचर 20-30 ऐसे डिग्री था, लेकिन धीरे धीरे वह 0 तक पहुंच गया। तो ये जो 0 तक पहुंच गया ना, यही इसको हिमांक बोलते हैं, इस टेम्परेचर को। क्योंकि इस टेम्परेचर पे पहुंच करके पानी क्या होते ना होने लगता है, जमने लगता है, तो इसी को हिम बोलते हैं। हिम मतलब बर्फ ही होता है। तो 0 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंच करके जल क्या होता है, जम जाता है, जिससे वो ठोस में बदल जाता है। इसी को हम बोलते हैं द्रव का जमना। जल को जब 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो वह जम करके बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका हो गया द्रव का जमना। नेक्स्ट है आपका वाष्पन। वाष्पन का मतलब होता है कि किसी द्रव के पृष्ठीय कण का किसी तापमान पर तरल अवस्था में वाष्प में परिवर्तन हो जाना वाष्पन कहलाता है। आप एग्जाम्पल में अपने छत पर गर्मी के दिनों में 2 बर्तन रखिए, एक गिलास रखिए, एक थाली रखिए। आपने गिलास में भी सेम पानी रखा था, मान लीजिए गिलास में आपने आधा लीटर पानी रखा और थाली में भी आधा लीटर पानी रखा है, लेकिन आप देखेंगे कि किस पानी को वाष्प जल्दी बन रहा है। तो आप देखेंगे जो थाली में आपने पानी रखा था, तो उस थाली के पानी को जल्दी वाष्प में कन्वर्ट हुआ, मतलब ज्यादा वाष्प बन के उड़ गया कम टाइम में। फिक्स टाइम रखिए 1 घंटा। लेकिन आप देखेंगे कि गिलास का जो पानी था वो ज्यादा वाष्प बन के नहीं उतरा, मतलब कि उसे ज्यादा वाष्प बन के खत्म नहीं हुआ है, जबकि थाली का पानी ज्यादा वाष्प बन के उड़ गया है। तो कह रहे खुले बर्तन में रखे जल का कुछ समय बाद धीरे धीरे कम हो जाता है, मतलब बर्तन से पानी सूख जाता है। तो कह रहे हैं कि द्रव का पृष्ठीय कण वाष्प बन करके धीरे धीरे वायुमंडल में उड़ जाते हैं, मतलब कि गायब हो जाते हैं। इस तरह से आपका है कि वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सा कारक हैं जो वाष्पन को प्रभावित करेंगे। तो पहला है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने अभी आपका एग्जांपल दिया कि एक बर्तन में पानी रखिए 2 में, एक आप थाली में रखिए और एक गिलास में रखिए, लेकिन गिलास वाला धीरे होगा क्योंकि पृष्ठ जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा उसका वाष्पन अधिक होता है। नेक्स्ट है आपका तापमान। जैसा टेम्परेचर आप मान लीजिए कि कोई भी धूप में आपने रखा है बर्तन में पानी को, तो वो धीरे धीरे वाष्प बनेगा, लेकिन जैसे आप उसमें आग गर्म कर दीजिए, गर्म जैसे करेंगे वो तेजी से वाष्प बनकर उड़ने लगता है। तीसरा है हवा। हवा का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आपने देखा होगा कि मान लीजिए आपने कपड़ा धो करके छत पर डाल दिया, ठीक, अब वही बिल्कुल हवा नहीं है तो वो धीरे धीरे सूखेगा, लेकिन जैसे ही हवा चलना शुरू होता है हमारे कपड़ा का होता है जल्दी सूख जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो वाष्पन होता है ना वो हवा पर भी डिपेंड करता है, जितनी तेज हवा होगी वाष्पन उतना ही अधिक होता है। इसी तरह से आर्द्रता। आर्द्रता मतलब समझिए कि वायुमंडल में हवा में नमी की मात्रा है। तो आपको जाहिर सी बात है कि अपने गर्मी के दिनों में जो कपड़ा हम खींच डालते हैं धो करके वो जल्दी से सूख जाता है, लेकिन हम ठंडी के दिन में डालते हैं कपड़े को धो करके तो जल्द नहीं सूखता है। इसका कारण ये है कि जैसे हमने कपड़ा गर्मी में डालते हैं तो वायु एकदम सूखी हुई होती है, मौसम में बिल्कुल पानी की मात्रा आर्द्रता नहीं होती है वायुमंडल में, इसलिए वो तेजी से सूख जाता है। लेकिन ठंडी के दिन में चारों तरफ वायुमंडल में हवा में पानी की मात्रा होने के कारण वो जल्दी से नहीं सूख पाता है। तो यही आपका होता है आर्द्रता। आर्द्रता अगर अधिक होगी तो वाष्पन धीरे होगा, लेकिन आर्द्रता जैसे कम होगी तो वाष्पन तेजी से होने लगता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।